भाई धुरंधर द रिवेंज इंडिया में तो कलेक्शन के मामले में झंडे गाड़ती ही जा रही है, जहां पिछली सारी फिल्मों के रिकॉर्ड को इसने क्लीन स्वीप कर दिया है। हालांकि आपको बता दें कि फिल्म केवल इंडिया में चल रही थी, इसके अलावा गल्फ कंट्रीज में और पाकिस्तान में इसको पूरी तरह से बैन किया गया था। तो इन सारी जगहों से फिल्म की बिल्कुल जीरो कमाई हुई थी। लेकिन इस बैन के बावजूद भी पाकिस्तान और कई और गल्फ कंट्रीज में भी फिल्म धुरंधर द रिवेंज को पायरेटेड वर्जन में बहुत ज्यादा देखा गया। लेकिन अब पाकिस्तान की तरफ से एक बहुत अच्छी खबर सामने आई है, जब पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने धुरंधर द रिवेंज को पाकिस्तान में ऑफिशियली रिलीज करने के लिए बोल दिया है। तो इसके ऊपर पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से जो बैन लगा हुआ था उसको पाकिस्तान ने हटा लिया है और ये फिल्म अब हमें वहां पर कभी भी देखने के लिए मिल सकती है। आपको बता दें कि जब इसका पहला पार्ट रिलीज हुआ था तब उस समय भी पाकिस्तान के बहुत सारे लोगों ने इसको अलग अलग पायरेटेड वर्जन्स में देखा था, जहां शॉकिंग बात ये थी कि ये फिल्म पाकिस्तान के कई लोगों को पसंद भी आई थी और ये सारी चीजें सोशल मीडिया पर सामने भी आई थी। और आगे चलकर इसका पहला पार्ट जब नेटफ्लिक्स पर आया था तो उस समय तो ये पाकिस्तान में देखने के मामले में नंबर 1 पर आ गई थी। मतलब पाकिस्तान में धुरंधर के पहले पार्ट को लोगों ने इतना ज्यादा देखा कि नेटफ्लिक्स पर ये नंबर 1 पर ट्रेंड हो रही थी। और ये बात तो आप जानते ही हैं कि धुरंधर 1 को देखने के बाद लोग धुरंधर 2 के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और ये जानने में बहुत दिलचस्पी रहती है कि आखिर इसके दूसरे पार्ट में हमें क्या देखने के लिए मिलेगा। तो ठीक ऐसा ही पाकिस्तान में भी हुआ। इसका पहला पार्ट लोगों ने जब OTT पर देखा तो इसके दूसरे पार्ट को लेकर लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए और कई लोगों ने तो इसके पायरेटेड वर्जन को देख भी लिया है, लेकिन अभी तक कई लोगों ने धुरंधर द रिवेंज को पाकिस्तान में नहीं देखा है। लेकिन अब ऑफिशियली धुरंधर द रिवेंज को पाकिस्तान के सिनेमा घरों में वो लोग देख पाएंगे। यहाँ पर आपको बताते चलें कि फिल्म धुरंधर द रिवेंज को पाकिस्तान में रिलीज करने से पाकिस्तान का भी फायदा है और पाकिस्तान ने ये सारी चीजें बड़ी ही सोच समझ के साथ में की हैं, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर अगर देखा जाए तो US का बहुत ज्यादा कर्ज हो गया है और किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान इस कर्ज को चुकाना चाहता है और इसी को ध्यान में रखते हुए धुरंधर द रिवेंज के ऊपर लगा हुआ ये बैन भी हटा दिया गया है और ये फिल्म अब पाकिस्तान में मैसिव लगभग 7,000 स्क्रीन पर रिलीज होने वाली है। लेकिन पाकिस्तानी गवर्नमेंट हर एक टिकट पर लगभग 60% टैक्स वसूलेगी। मतलब आप सोच सकते हैं कि अगर एक सिनेमा हॉल की टिकट वहाँ पर 100 रुपए है तो उसमें से 60 रुपए पाकिस्तानी गवर्नमेंट लेगी और बाकी के 40 रुपए में वहाँ के सिनेमा संचालक को और फिल्म के प्रोड्यूसर्स को मिलेगा। जहाँ तक कि वहाँ के कल्चरल मिनिस्टर नबील गबूल ने खुद लोगों से इसको सपोर्ट करने की अपील की है। वैसे आपको बता दें कि नबील गबूल वही हैं जिनका किरदार कहीं न कहीं फिल्म धुरंधर में राकेश बेदी ने निभाया था। उनका नाम फिल्म में जमील जमाली बताया जाता है। ये किरदार नबील गबूल से ही इंस्पायर्ड था और मजे की बात तो ये थी, जब नबील गबूल ने इसका पहला पार्ट देखा था तो उन्हें ये देखकर काफी अच्छा लगा और उन्होंने उस समय अलग अलग जगह पर मीडिया में इंटरव्यूज देना शुरू भी कर दिए थे और कहीं ना कहीं फिल्म धुरंधर से उनको मिली इस पॉपुलैरिटी से वो खुश भी नजर आ रहे थे। लेकिन अब जैसे ही इसका दूसरा पार्ट रिलीज हुआ धुरंधर द रिवेंज के नाम से और इसके क्लाइमैक्स में हमें देखने के लिए मिलता है कि जमील जमाली जो लगभग 45 साल से पाकिस्तान में है वो खुद एक इंडियन एजेंट हैं। तो भाई इसको देखने के बाद नबील गबूल ने पूरी तरह से फिल्म से अपना पल्ला ही झाड़ लिया और कोई भी इंटरव्यू इस बारे में नहीं दिया और इसके बाद तो उनके लोग मजे लेने में लगे हुए हैं। जहां उनकी कोई भी पोस्ट या किसी भी इंटरव्यू में उनके कमेंट सेक्शन को अगर आप खोलकर देखेंगे तो उसमें हमें कई फनी कमेंट पढ़ने के लिए मिलते हैं कि आप बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं, लेकिन अब सबको ये पता चल गया है कि आप भी एक हिंदुस्तानी जासूस हैं, तो जरा बच के रहिए। खैर ये तो थी मजाक की बात, लेकिन धुरंधर द रिवेंज अगर पाकिस्तान में रिलीज होगी तो कहीं ना कहीं इसके मेकर्स को भी फायदा होगा। वैसे अभी आपको बता दें कि फिल्म को लगभग 22 दिन होने वाले हैं और फिल्म ने अभी तक वर्ल्ड वाइड में लगभग 1661 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है, जिसमें से इंडिया का ग्रॉस कलेक्शन रहा लगभग 1255 करोड़ रुपए और इंडिया का नेट कलेक्शन रहा 1048 करोड़ रुपए। और फिल्म धुरंधर ऑफिशियली बॉलीवुड की अभी तक की ऐसी पहली फिल्म बन गई जिसने इंडिया में नेट कलेक्शन 1000 से ज्यादा किया है और अभी भी फिल्म थमने का नाम नहीं ले रही है। डबल डिजिट में कलेक्शन करती ही जा रही है, जहां इसका कलेक्शन हो रहा है 10 करोड़ 11 करोड़ के आसपास। तो अभी आप ये मानिए कि कम से कम 1 महीने तो फिल्म धुरंधर द रिवेंज सिनेमा हॉल में और चलने वाली है और इसको लोगों ने इतना ज्यादा पसंद किया कि बॉलीवुड की और फिल्मों को अपनी रिलीज डेट में बदलाव करने पड़े। जहां पहले अक्षय कुमार और डायरेक्टर प्रियदर्शन की भूत बंगला 10 अप्रैल को सिनेमा हॉल में आने वाली थी, उसको 1 हफ्ते के लिए पोस्टपोन कर दिया है और अब वो सिनेमा हॉल में 17 अप्रैल को आएगी। और धुरंधर के पहले कई लोग जहां ये बोलने लगे थे कि बॉलीवुड में अच्छी फिल्में नहीं बनती हैं और लोग सिनेमा हॉल फिल्म देखने के लिए आ ही नहीं रहे हैं, तो ऐसे लोगों को भी अब ये बात समझ में आ गई होगी कि ऑडियंस बेवकूफ नहीं है, अच्छी फिल्म देखने के लिए वो सिनेमा हॉल में जरूर आती है।
लेकिन अगर आप वही घिसी पिटी फिल्में बनाएंगे, केवल स्टार वर्शिप करेंगे, तो फिल्म लोग देखने के लिए नहीं आएंगे। और धुरंधर देखने के बाद तो ये कंपटीशन अब और भी ज्यादा हाई हो गया है, जहां लोगों को अब बहुत ही अच्छी फिल्में देखना है। जहां तक कि नॉर्मल और एवरेज फिल्में भी अब लोगों को पसंद नहीं आ रही हैं। अब लोगों का ये माइंड सेट हो गया है कि अगर कोई बहुत अच्छी फिल्म ही सिनेमा हॉल में आएगी तभी वो उसको जाकर देखेंगे, जिसका बैकग्राउंड म्यूजिक अच्छा होगा, सिनेमेटोग्राफी अच्छी होगी, एक्टिंग बिल्कुल पीक लेवल की होगी और कहानी बेहतरीन होगी। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो फिल्म धुरंधर के मेकर्स ने बॉलीवुड फिल्मों के लिए कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। और फिल्मों में स्टार वर्शिप तो आप ये मानो कि अब बहुत ही खत्म सी हो गई है। भले ही स्टार के फेस के ऊपर फिल्म 1 दिन 2 दिन या 3 दिन चल जाएगी, लेकिन उसके बाद अगर फिल्म अच्छी है तो ही चलेगी। और अगर फिल्म बकवास है तो लोग आधी फिल्म छोड़कर ही सिनेमा हॉल से बाहर आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि चलो फिल्म के ऊपर हमारे पैसे तो बर्बाद हो ही गए हैं, लेकिन अब समय क्यों बर्बाद करें। तो कहीं ना कहीं लोगों का जो माइंड सेट है वो अब पूरी तरह से बदल गया है और ये बात अब फिल्म मेकर्स को भी समझनी चाहिए। और किसी भी फिल्म का सिनेमा हॉल में चलना या ना चलना किसी भी एक्टर के इंटरव्यूज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, और ना ही इसकी वायरल रील्स के ऊपर डिपेंड करता है, और ना ही फिल्म को प्रमोट करने के लिए अलग अलग शोज में जाकर इंटरव्यू देने की जरूरत है। अगर आपकी फिल्म अच्छी है तो लोग उसको जरूर देखेंगे। और धुरंधर के स्टार कास्ट ने भी ऐसा ही किया। उनकी जब पहली फिल्म इतनी बड़ी हिट हो गई, उसके बाद भी इसके किसी भी बड़े एक्टर ने या डायरेक्टर ने कहीं भी किसी भी शो में जाकर फिल्म की तारीफ नहीं की और ना ही कोई भी इंटरव्यू दिया। वो साइलेंटली अपने दूसरे पार्ट को रिलीज करने के लिए तैयार थे। और अब जब दूसरा पार्ट भी इतना मैसिव हिट हो गया है, इसके बाद भी ना तो रणवीर सिंह का आपको कोई भी इंटरव्यू देखने के लिए मिलेगा, ना आदित्य धर का, और ना ही किसी और बड़े एक्टर का इंटरव्यू आपको देखने के लिए मिलेगा। पूरी टीम बड़ी ही साइलेंट बनी हुई है। बस लोगों को ये फिल्म पसंद आ रही है और लोग इस फिल्म को रिकमेंड कर ही रहे हैं। और जिस फिल्म की माउथ पब्लिसिटी होने लगती है, जहां पर ऑडियंस खुद फिल्म को प्रमोट करने लगती है, भाई उसको चलने से कोई नहीं रोक सकता है। और धुरंधर के साथ में एग्जैक्टली यही हो रहा है, क्योंकि इसके मेकर्स को अपनी फिल्म के ऊपर भरोसा था, उनके द्वारा की गई मेहनत के ऊपर भरोसा था कि ऑडियंस इसको जरूर पसंद करेगी। और अब उनको उनकी मेहनत का फल मिल भी रहा है, जो देखकर कहीं ना कहीं अंदर से मुझे भी अच्छा लग रहा है। नहीं तो इसके पहले रणवीर सिंह को कई लोग इतना क्रिटिसाइज करने लगे थे कि भाई ये तो जोकर है, किसी भी तरह के कपड़े पहनकर बाहर आ जाता है और अब इसका करियर तो खत्म हो गया है, इसको एक्टिंग नहीं आती है, एक्टिंग बंद कर देनी चाहिए। लेकिन भाई मानना पड़ेगा रणवीर सिंह के पेशेंस को। बंदे ने इन सारी बातों को इग्नोर किया और अपनी मेहनत के ऊपर ध्यान दिया, और इसका रिजल्ट भी आप सबके सामने ही है, जहां रणवीर सिंह ने धुरंधर में ऐसा कारनामा किया है जो बॉलीवुड फिल्मों के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। जहां तक कि फिल्म को मिली मैसिव सफलता को देखते हुए कई लोग इसको फिल्म शोले से भी कंपेयर करने लगे हैं और इसको मॉडर्न जमाने की शोले भी माना जा रहा है। और YRF स्पाई यूनिवर्स की फिल्मों को तो इतना ज्यादा ट्रोल किया गया है, इतने ज्यादा लोग उनके मजे ले रहे हैं कि पूछिए ही मत। जिनमें चाहे सलमान खान की एक था टाइगर हो, टाइगर जिंदा है हो, वॉर 2 हो, या फिर शाहरुख खान की फिल्म पठान भी हो, इन फिल्मों में हमें ऑलमोस्ट सेम स्टोरी लाइन देखने के लिए मिलती थी कि रॉ का एजेंट ISI के एजेंट से प्यार करने लगता है और बस अपने प्यार के आगे इन्हें और कुछ नहीं दिखता है। एक रियल स्पाई कैसे वहां पर काम करता है, इन सारी चीजों का YRF स्पाई यूनिवर्स से कुछ भी लेना देना नहीं है। इनके तो एक्शन सीन भी ऊपर हेलीकॉप्टर के ऊपर लड़ाई हो रही है, ट्रेन के ऊपर लड़ाई हो रही है, मतलब हीरो ऐसे हैं जैसे ये नॉर्मल इंसान नहीं बल्कि सुपर पावर के साथ में आए हों। आपको बता दें कि YRF स्पाई यूनिवर्स की अगली फिल्म आलिया भट्ट और बॉबी देओल के साथ में आने वाली है, जिसका टाइटल रखा गया है अल्फा। और ये फिल्म कई बार डिले हुई है, लेकिन अब फाइनली ये फिल्म रिलीज होगी। लेकिन अब ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि धुरंधर जैसी रियल और इंटेंस फिल्म देखने के बाद में अब YRF स्पाई यूनिवर्स की फिल्में लोग देखते हैं या नहीं। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें इतनी ज्यादा बदल गई हैं कि YRF स्पाई यूनिवर्स को अपनी आगे आने वाली फिल्मों में भी बहुत सारे बदलाव करने ही करने होंगे, नहीं तो सच में इनको इतना ज्यादा ट्रोल किया जाएगा कि पूछिए ही मत। तो आगे आने वाली फिल्मों को आप चाहो या ना चाहो, उनको सीधा का सीधा कंपेयर धुरंधर से जरूर किया जाएगा। वैसे आप इस साल आने वाली कौन सी फिल्म को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं, हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वैसे अगर मैं अपनी बात बताऊं तो धुरंधर के बाद मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूं संदीप रेड्डी वांगा और प्रभास की आने वाली फिल्म स्पिरिट को लेकर। बाकी इसके अलावा मैं किसी और फिल्म को लेकर इतना एक्साइटेड सच में नहीं हूँ। अब आप बोलेंगे कि रामायण आने वाली है, इतने बड़े बजट के साथ में बन रही है, उसको लेकर आपका क्या कहना है। तो मैं सच बताऊं, इसका फर्स्ट ग्लिम्स देखने के बाद अब मुझे इससे बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं हैं, और मेरी जो एक्सपेक्टेशंस इसको लेकर बहुत ज्यादा हाई थी उसको मैंने अब बहुत ही कम कर दिया है।
और कहीं ना कहीं ये बस आदि पुरुष से अच्छी निकले और मुझे इससे ज्यादा उम्मीदें नहीं हैं। आपका इसके बारे में क्या कहना है, आपके क्या ख्याल हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसी खबरें, नए ट्रेलर, टीजर्स और मूवी के रिव्यू भी देखने के लिए मिलते रहेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।